Hi guys, welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, कैसे हैं आप सब? I hope you are all doing well. So guys, बहुत दिन हो गए थे, मैंने कहा आपसे फेस टू फेस मुलाकात नहीं हुई. I just wanted to connect eye to eye with you guys. So I hope everything is fine at your place. So guys, I was thinking about कि मैं एक ऐसी भी आप लोगों को रोज़ एक टिप बताया करूँ कि लाइक नेगेटिविटी कैसे रिपेल करनी है अपने ऊपर, उसकी जो रेमेडीज़ होती हैं, स्पिरिचुअल रेमेडीज़. ओके, सो आई थिंक आप लोगों को बेनिफिट करेंगी. फॉर एग्जांपल, अगर आपको किसी को ऐसे लगता है कि हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी है, कोई नेगेटिव इफेक्ट है, एंड हाउ टू रिपेल दैट, उसकी बहुत सारी रेमेडीज़ होती हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी. फॉर एग्जांपल, अगर कोई आपको डिस्टर्ब कर रहा है, कोई टॉक्सिक पार्टनर है, उससे कॉर्ड्स कट कैसे करने हैं, सो ऑल अबाउट दैट. ओके, सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन टेल मी इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो. मैं उस पर ज़रूर एक रेमेडी आपको डेली बताया करूँगी. ओके, सो कम टू द पॉइंट. आज की जो रीडिंग है उसका टॉपिक है हु विल यू मैरी एंड व्हेन, राइट. सो फॉर द रीडिंग you need to choose your pile. सो ये है आपकी पाइल सिलेक्शन, या आपकी है नेम इनिशियल्स. ओके, सो पाइल नंबर 1 एंड पाइल नंबर 2. सो आपके ऑफिशियल नेम जो आपके बर्थ सर्टिफिकेट पर लिखा होता है वो वाला नेम इनिशियल है ये. सो आप अपना पाइल चूज़ कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर नेम इनिशियल्स, या फिर अगर आप लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज़ करते हो तो मेरे पास 2 ऑब्जेक्ट्स हैं. पाइल नंबर 1 सन शेप, and pile number 2 moon shape. So आप इंट्यूशन अपनी यूज़ करना चाहते हो तो आप उस तरह सेलेक्ट कर सकते हो पाइल, सन या मून, या फिर अगर आप नेम इनिशियल्स के अकॉर्डिंग चूज़ करना चाहते हैं तो आप उस तरह चूज़ कर सकते हो. ओके, सो चूज योर पाइल. आई विल सी यू ऑन योर रीडिंग. आपके टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है एंड आई विल सी यू देयर. हेलो लवली ग्रुप नंबर 1, आपने पहला वाला ऑप्शन चूज़ किया. लेट्स सी व्हाट कम्स अप फॉर यू. हु वुड यू मैरी एंड व्हेन. सुपर डिटेल्ड रीडिंग. देखते हैं क्या निकल के आता है आपके लिए. सो स्टे ट्यून्ड एंड सी. ओके, सबसे पहले कार्ड आया है आपका व्हील ऑफ द फॉर्चून. व्हील कार्ड, 7 of the Pentacles. Interesting. 7 of Pentacles, wheel, lovers. Okay. Ace of Swords. सो ग्रुप नंबर 1, मुझे जो सबसे पहले यहाँ पर चीज़ दिख रही है दैट इज़ द जेमिनाई. मतलब एयर साइन की एनर्जी बहुत ज़्यादा क्लास की यहाँ पर निकल रही है. जेमिनाई, एक्वेरियस एंड लिब्रा, स्पेशली जेमिनाई, क्योंकि यहाँ पर जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है ये है मरकरी की एनर्जी. और मरकरी की एनर्जी वो है कि व्हेन यू आर इनटू कम्युनिकेशन विद योर पर्सन. ठीक है, क्योंकि यहाँ 2 सोर्स के कार्ड है. डेफिनेटली या तो आप ऑलरेडी उनके साथ कम्युनिकेशन में हो, यू आर इन कॉन्टैक्ट, मतलब आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो तो ऑब्वियसली दैट इज़ द पर्सन. या फिर अगर आप बिल्कुल बाय बर्थ सिंगल हो या आपका किसी के साथ कोई कॉन्टैक्ट नहीं है तो फिर दिस इज़ एस ऑफ सोर्स. दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन. ठीक है, लेकिन आप ये जो भी पर्सन है ये इसके साथ अभी कम्युनिकेशन में हो, आप कम्युनिकेशन कट ऑफ नहीं है. ठीक है, आप लोग कनेक्शन में हो, आप लोग रिलेशनशिप में हो, यहाँ पे इसने आपको प्रपोज किया है, आप लोग बात करते हो, बिल्कुल 100% आपका कट ऑफ नहीं है, ब्रेकअप नहीं हुआ हुआ. ओके, और अगर आपका कोई ऐसा एक्स पार्टनर रहा है कि जो टॉक्सिक था और आपने उसको बिल्कुल कट ऑफ कर दिया हुआ है ज़िंदगी से, तो ये वो नहीं है. ठीक है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन. अगर आपके जीवन में कुछ ऐसा चला है कि जहाँ आपको लगा कि मुझे उसको छोड़ देना चाहिए एंड यू लिटरली मूव्ड ऑन विद योर न्यू लाइफ, तो आपने सोचा कि भी मैं जब न्यू मुझे आगे चलना चाहिए, यहाँ इस समय पे भी उसने आपको छोड़ दिया, एक ही बात है. लेकिन बिकॉज
आई एम लिटरली सीइंग फ्रॉम द परस्पेक्टिव के कम्युनिकेशन है कि नहीं, ठीक है ना। तो एक ही बात है, उन्होंने आपको छोड़ा या आपने उनको छोड़ा, कम्युनिकेशन नहीं है, कम्युनिकेशन तो कट ऑफ हो गया ना। तो कम्युनिकेशन नहीं है, मतलब कम्युनिकेशन जो कट ऑफ वाला सीन है वो नहीं है, ठीक है। कम्युनिकेशन है अभी आप तो उन लोगों का। और अगर ये आपका ऐसा एक्स है जहाँ से जिससे आप अभी हल्का बहुत बातें करते हो, यू आर स्टिल इन कम्युनिकेशन, तो उसको कंसिडर किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो व्हील का कार्ड है, डेफिनेटली व्हील कार्ड वो कार्ड है कि जब लिटरली आप डिवाइन टाइमिंग पे होते हो, देन डेफिनेटली यू आर ऑन द डिवाइन टाइमिंग, राइट टाइमिंग। आप बहुत लकी हो क्योंकि आपने इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है। ये है आपका सोल कनेक्शन, ये है आपका सोलमेट, ठीक है। और जैसे आप दोनों का भाग्य आप दोनों को मिलाएगा, यू विल गेट अ हिंट। मुझे ऐसे दिखता है कि आपका हो सकता है कोई सायरन या बेल सुनाई दे, या हो सकता है आपकी ईयर्स में रिंगिंग हो जब ये पर्सन आपको मिले, ठीक है। दैट वुड बी अ साइन। यू कैन ऑल्सो सी अ ब्लैक कलर्स बर्ड, ब्लैक कलर का कोई भी पंछी, बर्ड आप देख सकते हो जब ये पर्सन आपको मिले। यहाँ हो सकता है ब्लैक कलर का कोई फेदर आपको दिखे गिरा हुआ पड़ा हुआ, ठीक है। दैट विल बी कन्फर्मेशन साइन। या हो सकता है उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ कोई पहनी हुई हो जिस पे ब्लैक फेदर लगा हो, या मे बी कोई फ़र इस टाइप का, कोई ब्लैक फ़र टाइप उन्होंने पहना हुआ था जब पहली दफ़ा आप मिले थे, कोई कपड़ों में या जूते में या मे बी हैट में, या आई डोंट नो कहीं पर भी, या हो सकता है उनके कार में पड़ा हो वैसे रैंडमली। तो दिस इज़ अ साइन कि यही वो पर्सन है, ओके। तो यहाँ पे है भी 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। दैट इज़ द थिंग कि मतलब स्ट्रगल है, लिटरली अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। ये कनेक्शन इतना इजी नहीं होगा, आपने बड़ी ज़्यादा इसके लिए सैक्रिफाइसेस किए हैं, और आपके पर्सन ने भी काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस किए हैं, क्योंकि मुझे सैक्रिफाइस की एनर्जी दिख रही है यहाँ ग्रुप नंबर 1 के लिए। स्टार देखा, डेस्टिनी, इतनी ज़्यादा आप लोगों की डेस्टिनी अलाइंड है, इतनी ज़्यादा, मतलब डेस्टिनी अलाइनमेंट का क्या मतलब है, मतलब इट इज़ द टाइम। ये बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है। जब भी आप देख रहे हो, जब भी, ठीक है, दिस इज़ द टाइम, द एग्जैक्ट टाइम। इस रीडिंग ने इसीलिए आपको मैनिफेस्ट किया है कि दिस इज़ द टाइम कि यू आर रेडी टू मीट योर पर्सन, ठीक है। ये डिवाइन टाइमिंग के 2 कार्ड आए हैं, तो यू आर जस्ट रेडी, सो गेट रेडी, बिकॉज बहुत समय करीब है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब ये जो दूरियां हैं, क्योंकि स्टार कार्ड में दूरियां होती हैं, मतलब मे बी फिज़िकल डिस्टेंस है आप दोनों के बीच में, हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो, या फिर मे बी आप दोनों की शादी नहीं हुई ना, दैट्स वाई यू गाइज आर वरीड, ठीक है। लेकिन ये दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, ये दूरियां मिटने वाली हैं, और करीब होने वाले हो आप दोनों। वैसे भी यहाँ पे मरकरी की एनर्जी है, मरकरी जो प्लानट है, दैट इज़ द प्लानट ऑफ कम्युनिकेशन, ओके। तो ऑलरेडी आप इस पर्सन के साथ मिल चुके हुए हैं, और अगर नहीं भी मिले हुए तो बहुत जल्द कम्युनिकेशन, बहुत जल्द, आपकी सोच से भी ज़्यादा करीब, हो सकता है विद इन 1 वीक या मे बी 1 मंथ, इतना ज़्यादा करीब है ये रिलेशनशिप आपसे। इसी जस्टिस, हो सकता है पिछली बार आप जिस कनेक्शन में थे वहाँ आपको वो नहीं मिला जो आप चाहते थे, लेकिन इस बार यूनिवर्स आपके साथ जस्टिस करेगा। वाई? बिकॉज यू डिज़र्व जस्टिस, यू नीड जस्टिस एंड यू आर जस्टिस, ओके। जस्टिस आपको मिलेगा ही मिलेगा, और आप इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी वरीड मत होना कि मुझे जस्टिस नहीं मिलता, मुझे लोग छोड़ जाते हैं। लेकिन हाँ, कुछ चेंजेस आपको अपने अंदर भी करनी पड़ेंगी, एंड दिस चेंजेस कि आपने किसी के साथ भी ऑब्सेसिवली उसको इम्पोर्टेंस नहीं देने शुरू हो जाने कि भाई तुम ही तुम हो, अब आप उसके बहुत केयरिंग हो रहे हो और आप अपनी केयर कोई नहीं कर रहे, उसी के पीछे जो है वो बस चल पड़े हो। ऐसा नहीं करना, डू नॉट बी नेगेटिवली ऑब्सेस्ड। वो पर्सन को आप एनर्जी दे दोगे अपनी, और वो आपकी एनर्जी लेके भाग जाएगा, फिर आप कंप्लेंट लेके आएंगे, जी वो तो चला गया, वो तो छोड़ गया, आपने तो कहा था वो फ्यूचर स्पाउस है, ठीक है। एनर्जीज कीप चेंजिंग, जिस तरह से आप अपनी एनर्जी को लेकर चलोगे, ठीक है, अपनी लाइफ को लेकर चलोगे, जो सोचोगे जो करोगे वही आपके सामने आएगा। सो अपनी एनर्जी को प्रोटेक्टेड रखना है,
हैंगमैन। सो पाइसेस की एनर्जी है यहाँ पर, और हो सकता है ये वो रिलेशनशिप है जो बहुत अरसे से अटका पड़ा है। आप दोनों की शादी का मसला, ये वो रिलेशनशिप भी हो सकता है, वो मिस्ट्री अब आ जाके सॉल्व होने लगी है। सो है इस पर्सन की नेचर, आई जस्ट वांट चेक आउट देयर नेचर। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ सोर्ड्स। सो अगैन यहाँ पे सोर्ड्स एनर्जी, मतलब ये पर्सन थोड़ा इम्पल्सिव है और कम्युनिकेशन में बहुत अच्छा है। ये पर्सन डायरेक्ट आके आपसे बोलेंगे, लेकिन हो सकता है अभी कोई रिस्ट्रिक्शन है, अभी कोई प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से आप दोनों अभी तक एक दूसरे से नहीं मिल पाए थे। लेकिन क्योंकि यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड्स आ चुका है, ऑफ कोर्स इसका यही मतलब है कि बहुत जल्द ये पर्सन खुद भी नहीं रह पा रहा है आपसे दूर, आपसे कहीं होना जाना उसको जल्दी है कि आपके पास आए। ओके, सो डू नॉट वरी अगर आप परेशान हो। सो दिस इज़ 5 ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन ना थोड़ी विलन टाइप पर्सनालिटी है इनकी, विलन टाइप, मतलब हु नीड्स, मतलब जिसको आपकी ज़रूरत है और उसने आपको जीतना ही जीतना है। ठीक है, वो लड़ेगा, 5 ऑफ सोर्ड्स, वो झगड़ेगा अगर कोई आप दोनों के बीच में आने की कोशिश करता है। ये उसे लड़ेंगे, ये उसे झगड़ेंगे, आई डोंट नो, गुस्सा जो भी इनको करना है करेंगे, लेकिन 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपको जीत के रहेंगे, ऐसे इसकी नेचर है। ये है ही ऐसा, लिटरली ये पर्सन है ही ऐसा। सो लेट्स सी मोर अबाउट योर पर्सन। आई एम डेस्टाइन्ड, देखा मैं आपसे उस वक्त से डेस्टिनी का वर्ड बोल रही हूँ। ये पीछे व्हील का कार्ड आया था ना, मुझे जब ये पता चल गया था, और ये स्टार का कार्ड था, किधर गया ये, ठीक है, मुझे लिटरली आई गॉट टू नो कि ये देखो ज़रा, स्टार, व्हील, आई एम डेस्टाइन्ड। सो मोर ऑफ्टन मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ योर डेस्टाइन्ड पार्टनर। ये तीनों कार्ड डेस्टिनी के हैं और आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, आपका भाग्य बहुत अच्छा है, बहुत लकी हो आप। आई एम कनेक्टेड, ओके। सो ये पर्सन ऑलरेडी मैंने जैसे बोला कम्युनिकेशन में है, कुछ ना कुछ कनेक्शन है, अगर नहीं तो बहुत बस एक कदम के फासले पर है आपसे। सो इसलिए मुझे पता है ना कि लिटरली दिस इज़ योर सोलमेट। आप लोग कहीं ना कहीं 5D पे कनेक्टेड हों, एंड आई विल हील। उनको पता है कि दे आर कमिंग टू प्रोटेक्ट यू। उनको पता है कि उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी आपकी, और आप जो वो उनके जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ठीक है, दे आर रेडी फॉर इट एंड दे लिटरली हियर टू प्रोटेक्ट यू, टू हील यू, टू गिव यू वट एवर यू वॉन्ट। ओके, लेट्स मूव ऑन विद आई एम चेरिस्ड। सो लिटरली ये इंसान बड़ा खुश होगा कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आएगा, जब आप दोनों की शादी होगी। दिस पर्सन इज़ योर फैन। हाँ, ये इंसान ऐसा ही है, दे आर योर फैन। आई विल रिजॉइस। आई बिलीव इस पर्सन को सिंगिंग का या म्यूज़िक में कुछ इंटरेस्ट हो सकता है, और इतने ज़्यादा वो खुश होंगे। दिस इज यहाँ पे कोई फॉरगिवनेस की वाइब है। सो या तो वो कुछ भूलना चाहते हैं या फिर आपको चाहते हैं कि आप भूल जाओ जो हुआ है, ठीक है, क्योंकि एक दोबारा से कनेक्शन शुरू करना चाहते हैं। आई विल इंस्पायर। सो कहीं ना कहीं मुझे दिखता है ये पर्सन ऐसे लगता है कि जैसे आपको इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, किसी न किसी तरह चाहते हैं कि आप इनसे इम्प्रेस हो जाओ। सो बड़ी कोशिशें करेंगे, बड़ी ज़्यादा। दिस इज़ क्यूट। लेट्स सी अबाउट हिज प्रोफेशन, करते क्या है। एशियन हो सकते हैं, एथनिसिटी एंड प्रोफेशन में एशियन होंगे ये, या हो सकता है एशिया में ये काम करते हो, किसी एशियन कंट्री में। अगेन फॉरगिवनेस, ओह माय गॉड, व्हाट इज़ विद दिस फॉरगिवनेस? समथिंग टू डू विद द फॉरगिवनेस। हाँ, या आपकी फॉरगिवनेस चाह रहे हैं, आई डोंट नो इस किस तरह से आपसे रिलेटेड होगा। मे बी समबडी इज़ फीलिंग गिल्टी, जिस तरह से उसने आपको ट्रीट करा।
और हो सकता है दे आर कमिंग विद फॉरगिवनेस। मदर मदर तो उसकी वजह से हो सकता है, मॉम की वजह से कुछ प्रॉब्लम था, या पेरेंट्स की वजह से कि आप लोग मिल नहीं पाए थे, ठीक है। या फिर हो सकता है इनको मदर वूंड है, ठीक है, इनके मदर ने इनको कभी सही से ट्रीट नहीं किया या इनको वो मोहब्बत नहीं मिली जो वो चाहते थे, तो उसकी वजह से दिस पर्सन इज़ इन अ लिटिल बिट हार्श सिचुएशन। मतलब उनको अब वाइफ से या पार्टनर से मोहब्बत चाहिए, लेकिन उनको वो कहीं से मिल नहीं रही। इस वजह से ये पर्सन देर क्रेविंग फॉर ट्रू लव, ठीक है, दे आर लिटरली क्रेविंग फॉर ट्रू लव। सो लेट्स सी मोर। हैविंग अ फादर, मदर एंड फादर। ओके गाइस, पाइल नंबर 1, आई बिलीव यू हैव मैनिफेस्टेड 2 बेबीज़ इस पर्सन के साथ। इधर यू आर गोइंग टू बी मॉम और फादर, ऑफ कोर्स जो भी आपकी जेंडर है, ठीक है। तो यहाँ मॉम डैड की एनर्जी आई है, तो ऑब्वियसली यू गाइज आर फ्यूचर पेरेंट्स, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस गुड न्यूज़, ठीक है। अनदर थिंग इज़ विजडम। ये पर्सन काफ़ी मैच्योर है मेंटली, इसमें विजडम है, बुद्धि है, इसमें एजुकेटेड है, नेटिव अमेरिकन, अमेरिका से भी हो सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, या तो ये किसी और कंट्री से आपके और आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ट्रैवल है, यहाँ पर इनका प्रोफेशन किसी ऐसी जगह पे है जहाँ ट्रैवलिंग होती है, ठीक है ना। ट्रांसपोर्टेशन, बस, ट्रेन, एरोप्लेन्स, शिप्स, बसेस, इस तरह के जो भी ट्रांसपोर्टेशन की मीन्स हैं, वहाँ ये कहीं ना किसी तरह से जॉब करते हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड सी के मिस्ट्री बाउल से क्या मैसेज है आपके लिए। Okay, who will you marry? So let's see, आपके पास है गुड लुक्स, गुड लुकिंग है आप इस स्पाउस, वेरी सक्सेसफुल, ठीक है। यहाँ है बीच साइड, तो दिस कुड बी योर फर्स्ट मीटिंग विद देम, बीच साइड मीटिंग। साइकिक एबिलिटीज, ऑर्फन, सब में भी इनके पेरेंट ना हो, क्लियर कंप्लेक्शन, शॉर्ट हाइट, शॉर्ट हेयर, थर्ड पार्टी सिचुएशन, क्यूट, रेड शर्ट, टॉल हाइट, आपके पास है इंट्रोवर्ट, इंट्रोवर्टेड है, पियानो या गिटार इनको पसंद है प्ले करना, गैस स्टेशन या पेट्रोल पंप, वहाँ पर कुछ इनके यहाँ पे शेयर होंगे, यहाँ पे वहाँ काम करते होंगे। रेस्टोरेंट में आपकी पहली मीटिंग हो सकती है, पहली मीटिंग। ब्लैक कार, ब्लैक हुडी, ब्लैक कलर लगता है इनकी फेवरेट है। एयर साइन, लिब्रा, जमनाई एंड एक्वेरियस। I can't see you with someone else, possessive है। wrist watch collection, designer, blue shirt, काफ़ी कलरफुल शर्ट्स पैलेट के लिए, ब्लू, ब्लैक। सो चॉकलेट्स, हो सकता है आपके लिए चॉकलेट्स लेके आए हों ये पहली बारी। सो दिस इज़ काम पर्सनैलिटी, broad shoulders, mechanics, Pisces, water sign, attractive and at a party, किसी पार्टी में हो सकता है आप मिलें। and this is slim body, will you marry me? so ये डायरेक्ट ही प्रपोज करेंगे आपको शादी के लिए, ठीक है। लिविंग एंड केयरिंग पर्सन, ओके। सो ग्रुप नंबर 1, लेट्स सी नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन।
Who will marry you? Group number 1. ओके जी, सबसे पहले है सी एंड यू गेट के. सो मे बी इनका फेवरेट ब्रांड हो सी के, Calvin Klein. So this is L M B V. V भी है Louis Vuitton. I think very brand lover person. Good. Y है यहाँ पे H Q. सो हेड क्वार्टर बनते हैं HQ. मे भी किसी हेड क्वार्टर्स में इनकी जॉब है किसी भी चीज़ के. G and D R doctor, you never know. U F I. Right, so that's it for today, group number 1. I hope you enjoyed your reading and I'll see you next time. Okay, love you, bye bye, take care. Hello, welcome, group number 2. मैं अपने second option choose की. Let's see my love what comes up for you. क्या निकल के आता है आपके लिए. Let's see my love what is there for you. ओके, तो यहाँ है आपके पास पेज ऑफ कप्स एंड जस्टिस, किंग ऑफ वॉन्ड्स, नाइस, एंड है नाइट ऑफ सोर्ड्स. ओके, राइट, सो दिस इज़ ऑल अबाउट समबडी कि जो बहुत पावरफुल पर्सनैलिटी है. और नॉट ओनली पावरफुल पर्सनैलिटी, दिस पर्सन इज़ एक्सट्रीमली गुड लुकिंग. येस, दे आर गुड लुकिंग, लाइक यू नो वेरी अट्रैक्टिव पर्सन जिसके बहुत सारे फैंस होते हैं, बहुत सारे लोगों का जो है उन पर क्रश होता है और ये बहुत सारे लोगों की पसंद होते हैं. they are like lucky and they are very famous person. okay, अब फेमस का मतलब यहाँ ये नहीं है कि दिस पर्सन इज़ इंटरनेशनल लेवल फेमस, कैन बी, लेकिन लिटरली ये पर्सन वो है कि जो कॉलेज में बहुत मशहूर था. ठीक है, और इवन इफ जहाँ ये काम करते हैं वहाँ पर भी बिकॉज ऑफ देयर लुक्स एंड देयर स्टाइल्स एंड देयर अट्रैक्शंस, और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस है और जो उनके स्टाइल है देखने का, ये वो मॉडल मटेरियल है पूरे ये. ठीक है, तो दिस पर्सन इज सो गुड लुकिंग. पेज ऑफ कास्ट में लिटरली इनकी आँखें, आईज, इनके बाल, ठीक है, और इसके अलावा इनका पोस्चर, ये सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है लोगों को. ठीक है, लेकिन क्योंकि यहाँ जस्टिस कार्ड है, यहाँ जस्टिस एनर्जी है, योर पर्सन इज़ सच अ सिग्मा. मतलब सिग्मा मीन व्हाट, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनके पीछे कितने लोग हैं. दिस पर्सन इज़ ओनली इंटरेस्टेड एंड इन्वेस्टेड इन देमसेल्व्स. ठीक है, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट है, किसी को ख़ास लिफ्ट नहीं करवाते. और नाइट ऑफ सोर्ड्स, ये ऐसा ये मशहूर है इनके बारे में कि ये फ्लर्ट है, या फिर ये किसी एक के साथ, मतलब ये किसी के साथ कनेक्शन नहीं रखते. ठीक है, यहाँ पे मतलब ऑब्वियसली जब आप लोगों को मुंह ना लगाओ तो फिर लोग यही बातें करते हैं ना कि भाई ये तो है, हो गई ऐसा, ये तो वैसा है. तो इनके बारे में ऐसी अफवाहें बहुत ज़्यादा, रूमर्स बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन असल में ऐसा है नहीं है, डिफरेंट है पर्सन. मतलब मतलब काफ़ी स्ट्रिक्ट है, ये किसी को भी अपने आगे पीछे नहीं घूमने देता. और वो इज़ वेरी मच फोकस इन देयर करियर. ओके, और जहाँ तक इनके लुक्स का ताल्लुक है कि उनको ख़ुद भी पता है कि दे आर अट्रैक्टिव, उनको ख़ुद भी पता है कि दे आर गुड लुकिंग, लेकिन ये इसका रॉन्ग एडवांटेज नहीं लेने देते लोगों को. ठीक है ना, लोग उनको यूज़ करें, लोग उनको गलत मतलब निकालें. नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट. सो दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़. आई बिलीव ये बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ैसला कर लेते हैं और ये बहुत जल्द छोड़ भी देते हैं लोगों को. ठीक है, बट कीप दिस थिंग इन योर माइंड कि ये पर्सन आपके लिए ऐसे नहीं होंगे. ये उन्हीं लोगों के लिए कि जो टेम्परेरी हैं, जहाँ फिर फजूल में उनके पीछे पड़े रहते हैं, मना करने के बावजूद भी जब जान नहीं छोड़ते हैं, फिर ऑब्वियसली दे वुड हैव टू डू समथिंग एज अ डिफेंस.
कुछ लोग अपने ऊपर मास्क कर लेते हैं ऐसी पर्सनैलिटी कि मैं फ्लर्ट हूँ, मैं बुरा हूँ, ताकि लोग मुझे ना अप्रोच करें. So this is how they are. It's Four of Wands. You see, this is your twin flame. अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, आपको पता होगा ये कौन है. ठीक है. Even if you are not, still this person is your soul mate, high level. ये 11 की एनर्जी है Four of Wands. और ऑल्सो दिस इज़ वेडिंग, दिस इज़ रीयूनियंस. ओके, 12 फ्लेम रीयूनियंस. और ये बहुत ही सिक्योर कनेक्शन है, बहुत सिक्योर. मतलब लिटरली आप बहुत ज़्यादा हैप्पी फील करोगे इस पर्सन के साथ कि मैं किसी ऐसी इंसान की लाइफ में हूँ, मैं किसी ऐसे पर्सन के साथ हूँ जो मुझे पसंद करता है, जो मुझे मतलब मेरी सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपको ये बहुत फीलिंग आएगी. आई एम सिक्योर. दिस इज़ हाउ दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ सिक्योरिटी एंड स्टफ लाइक दैट. ओके. ऑल्सो दिस इज़ 8 of Wands. बहुत जल्द ये पर्सन आपको मिलने वाले हैं. ठीक है. अ लॉट ऑफ थिंग्स हैज़ ऑलरेडी हैपेंड. बहुत सारी चीज़ें पहले हो चुकी हैं, लाइक जो भी सीन है. लेकिन 8 of Wands के साथ हो सकता है ये पर्सन ने आपको पिक्चर में पहली बार देखी है ना. इन्होंने हो सकता है कि पहले पिक्चर देखी हो और वहाँ से इसने आपको पसंद किया था, या फिर इसने कहीं दूर से आपको कभी देखा था, दूर से. क्योंकि ये दूर से देखने का कार्ड है, मतलब लिटरली आपको नहीं जानते थे ये पहले. तो जब इन्होंने आपको देखा तो इनके दिल में पहली बार आपके लिए कोई भी भावना पैदा हुई. ठीक है ना. तो दिस इज़ हाउ दे आर. ओके, ये कार्ड आना चाह रहा है 5 of Wands. मतलब ये इंसान काफ़ी ज़्यादा, जिसे बोलते हैं ना कि लड़ाई से भागने वाला. ये इंसान जितना लड़ाई से भागता है, लड़ाइयाँ उतनी ही इसके पीछे भागती हैं. मतलब फैमिली प्रॉब्लम्स, किसी को कुछ हो गया, किसी को कुछ हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, किसी ने कुछ कह दिया, ऐसे कुछ चलता ही रहता है इनकी लाइफ में, जिससे ये सच में बहुत ज़्यादा तंग है. ठीक है. अनदर थिंग आई कैन सी विद दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी, एंड दिस क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी इज़ लिटरली टेलिंग मी कि ये पर्सन जितने ऊपर से स्ट्रिक्ट दिखते हैं, जितने ऊपर से ऐसे गुस्से वाले दिखते हैं, उतने ही ये दिल के नरम हैं. ठीक है. क्वीन ऑफ कप्स एनर्जी होती ही इतनी केयरिंग है, इतनी सेंसिटिव, इमोशनल और बहुत एक्सट्रीमली फेमिनिन. दूसरी चीज़ ये है कि ये पर्सन को आप जिस वजह से पसंद आओगे, दैट इज़ ऑल्सो योर फेमिनिन पावर, क्योंकि आप है डिवाइन फेमिनिन. ठीक है. आप में जो खूबसूरती, जो सुंदरता उनको दिखी ना, तो उन्होंने कभी ज़िंदगी में ऐसी किसी महिला में देखी है और ना ही वो कभी देखेंगे. रीज़न क्या है, ये नहीं कि मैं बोल रही हूँ कि क्या है, वैसे तो हर फीमेल, हर लड़की अपने आप में ब्यूटीफुल है. ठीक है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी अब जो है वो ब्यूटी कॉन्टेस्ट जीतेंगी और लाइक लिटरली एवरी गर्ल इज़ अ क्वीन. ठीक है ना. लेकिन जो चीज़ उनको आप में अट्रैक्ट किया है ना, वो उनको किसी और लड़की में दिखी नहीं. अब रीज़न क्या है, रीज़न यही है कि वो आप उसके डिवाइन फेमिनिन हो. आप चाहे वो आपके आगे, आपके सामने, उसके सामने कोई मिस वर्ल्ड भी आ जाए ना, ठीक है, फॉर द टाइम में अट्रैक्शन सबको ही होती है. आपको भी मिस वर्ल्ड जो है वो अच्छी लगती होंगी. ठीक है ना. लेकिन वो नहीं, वो चीज़ नहीं, वो जो आपको देखे इनको लिटरली इसी उनका जो अंदर एक भावनाएं जागती हैं. ओके. एम्परर, इसी एम्परर ये चाहते हैं आपको प्रोवाइड करना. दिस पर्सन इज़ एन एक्सट्रीम मैस्कुलिन एनर्जी फॉर यू. बहुत मैस्कुलिनिटी फील करते हैं आपके लिए, मतलब पावर, एक शक्ति, जहाँ पे आप लॉयल हो उनके साथ, ही आपके साथ लॉयल हो, एक हैप्पी एंडिंग हो, आप दोनों की शादी हो, या आपको लेकर लेने आए, या आपको लेकर जाएं अपने आपके घर से बारात पूरी. इस तरह से इनकी पूरी भावनाएं, ऐसी ख्वाहिश है इनकी. ओके. सो दिस इज़ हाउ दे आर. लेट्स सी मोर. द टावर. सो ये पर्सन थोड़ा ना, मैं थोड़ा नहीं बल्कि मैं बता दूँ आपको पहले से, दिस कैन बी देयर शैडो साइड. लेकिन जैसे आपको पता है पॉजिटिव के साथ साथ मैं नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी बताती हूँ. तो ये इंसान थोड़ा सा गुस्से का तेज़ है. ठीक है. लेकिन ये गुस्से की तेज़ी आपके खिलाफ नहीं होगी. ये जब भी होगी ये आपके लिए होगी, आपके लिए लड़ने के लिए, आप
के लिए फ़ाइट करने के लिए। ओके, मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल आपको कोई तंग कर रहा है, आपको कोई इवन ससुराल में भी कोई आपके इंसल्ट कर रहा है, ये इंसान आपके लिए खड़ा होगा लिटरली। अगर इसको चाहा, अगर मतलब इसने ये हुआ ना कि मैं इसको लेके सेपरेट हो जाऊँ, ओके मैं सेपरेट हो जाऊँगा इसको लेके। और ये इंसान क्योंकि एम्परर है, इसको किसी का डर नहीं है, खास फैमिली वाले का। ये इंसान इंडिपेंडेंट है, ये किसी के टुकड़ों पे नहीं बैठा हुआ, ये खुद कमा के आपको खिलाएगा। और मतलब उसको पता है कि आप उसके वाइफ हो, आप उसकी फ्यूचर लाइफ पार्टनर हो। सही है, तो ये सब सोर्स की एनर्जी है। दिस इज़ न्यू कम्युनिकेशन, न्यू लव, न्यू कम्युनिकेशन एंड यू नो आपकी लाइफ एक नए सिरे से शुरू होगी इनके साथ। सी क्वीन ऑफ वांड्स इज इट ना। अच्छा जी, सिर्फ वही अट्रैक्टिव नहीं है किंग ऑफ वांड्स, आप भी एग्जैक्टली सेम लेवल के अट्रैक्टिव हो, ठीक है। एंड द रीज़न ही चोज यू, आप बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव दिख रहे थे उस दिन, बहुत कॉन्फिडेंट दिख रहे थे, बहुत ही जस्ट लाइक आइडियल वन। तो ये इंसान देखता का देखता ही रह गया आपको। इसी ग्रुप नंबर 2 मुझे 110% यहाँ पर श्योरिटी है कि आप और ये आप दोनों का जो कपल होगा ना, आप देखना कि ये दुनिया देखेगी लिटरली माइंड दिस थिंग। इतना सुंदर कपल होगा, इतना ब्यूटीफुल कि जो आपके जालस से रिलेटिव्स हैं वो तो बस उनकी आप शक्लें देखना शादी वाले दिन आपको रूप भी बहुत चढ़ना है, बहुत रूप चढ़ना है एज ब्राइड और इनको भी एज अ ग्रूम बहुत हैंडसम लगे है, ऑलरेडी हैं, हैंडसम है, ये बहुत हैंडसम है। और शादी वाले दिन, बारात वाले दिन, वलीमे वाले दिन, या आपका जो भी है। ऑलराइट, तो ग्रुप नंबर 2 आगे हम ऑरिकल से चेकआउट करते हैं क्या निकल के आता है आपके स्पाउस की एनर्जी। सो कैसे है ये। सो दिस इज़ आई एम ऑथेंटिक, ठीक है ना। सो दिस इज़ हाउ ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक आपके पर्सन इज लिटरली बहुत ही सच बोलने वाले, सच बात साफ कहने वाले, और बड़े ऑथेंटिक है। लाइक लिटरली जो भी उनके दिल में मन में बात है ये साफ आपको बोलेंगे, भाई ये बात है ऐसे, ठीक है। अनदर थिंग इज़ आई विल इंस्पायर। सो ये आपका हमेशा राइट हैंड होगा पर्सन, हमेशा आपको इंस्पायर करेगा, ठीक है। ये खुद भी काफ़ी सक्सेसफुल पर्सन है ज़िंदगी में, और लिटरली ये पर्सन आपको भी चाहेगा कि आप भी अपनी ज़िंदगी में अपने गोल्स परस्यू करो। अगर आपके कोई ड्रीम्स हैं, आप कुछ बनना चाहते हो, तो ये इंसान कभी कुछ रोकेगा नहीं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने यहाँ नहीं जाना, तुमने वहाँ नहीं जाना, तुम जॉब नहीं कर सकती, तो फिलहाल एग्ज़ाम नहीं दे सकती। नो, ऐसा नहीं है, ठीक है। क्वाइट इंस्पायरिंग, बल्कि ये आपको उल्टा मोटिवेट करेगा कि भाई ये तुम्हें करना चाहिए। डेस्टाइन, ठीक है, यू बोथ आर डेस्टाइंड टू बी टुगेदर, दिस इज़ डेस्टिनी। और ये आपको ये चीज़ जो है मान लेनी चाहिए, और आपको अपनी डेस्टिनी पर पूरा विश्वास होना चाहिए, क्योंकि जितना आप रखोगे बिलीफ उतना ज़्यादा आपकी लाइफ में अच्छा काम होगा। दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है ना। आई एम कैप्टिवेटिंग। सो ये पर्सन हमेशा आपको अपनी तरफ अटेंशन आपकी करवा के रखा करेगा। ये इंसान आपको हिलने ही नहीं देगा कि आप इधर से उधर जाओ या किसी और के बारे में कभी सोचो। एक तो ये इतना अट्रैक्टिव है, इतना ही इंटरेस्टिंग है ये पर्सन, और आपको बड़ी इसके साथ ना खुशी जो है वो मिलेगी हमेशा। यू विल ऑलवेज बी सो हैप्पी टू हैव दिस पर्सन, टू बी विद दिस पर्सन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कैप्टिवेटिंग है। इनकी पर्सनालिटी बहुत अट्रैक्टिव है, और ये पर्सन ख़ुद भी बहुत अट्रैक्टिव है। ओके, सो लेट्स सी मोर। आई फील लॉस्ट। सो ये लिटरली इंसान खो जाएगा आपके आँखों में, आपकी सुंदरता में, आपकी ब्यूटी में। सो इनको शुरू में रिलेशनशिप के लगेगा कि मैं ओवर इन्वेस्ट हो रहा हूँ इस पर्सन में, यानी कि आप में, और उनको ये रेड फ्लैग लगेगा कि मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो रहा हूँ इसमें, पता नहीं मेरा क्या बनेगा ऐसा ये सोचेंगे। बट दिस इज़ पर्सन इज़ रियली वेरी प्रोटेक्टिंग। हमेशा ये पर्सन आपको प्रोटेक्ट करेगा नो मैटर व्हाट, ठीक है। तो प्रोटेक्शन की तो कोई कमी नहीं, प्रोटेक्शन तो हमेशा ये आपको करेगा। आई एम टायर्ड, सो हैप्पी टू हैव यू। बहुत खुश है,
लगेगा उनको कि हमको कोई जैसे ख़जाना नहीं मिल गया किसी जगह का. So this is how they are. Okay, so I just wanna check out some timeline कि when will you meet this person, when will you marry. So let's see from the Moonology deck. This is its time to take action. Okay, so new moon in Aries की यहाँ energy है which is like literally Aries season. ये आपका अप्रैल का महीना, बल्कि थ्रू आउट समर ही वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, जहाँ पे इस पर्सन ने एक्शन आपके लिए लिया. में भी एरीज के सीज़न में मार्च और अप्रैल के महीने में इसने सोचा था कि एक्शन लेंगे आपकी ओर. ठीक है, दे हैव ऑलरेडी डिसाइडेड इट. और अब वो अपने इसको है ना जो उन्होंने प्लान बनाया आपके लिए उसको इम्प्लीमेंटेशन के मूड में है, क्योंकि यह है एरीज का एनर्जी जो कि मार्स को रिप्रेजेंट करता है और मार्स इज़ दी एक्शन प्लैनेट. ओके, अनदर थिंग इज़ लक इज़ ऑन योर साइड. ठीक है, आपके साथ है गॉड, भगवान जी, खुदा, जो भी बोलते हैं आप, लिटरली आपके साथ है. और आपने कभी ये नहीं सोचना कि लिटरली कि मुझे गॉड ने छोड़ दिया है या गॉड मेरे साथ है नहीं, क्योंकि वो है. उन्होंने अपने गार्डियन एंजल्स आपकी तरफ भेजे हुए हैं आपको प्रोटेक्ट करने के लिए. आपकी लाक इतनी अच्छी बनाई है इसीलिए. दूसरी है कि ये दिस इज़ न्यू मून इन सैजिटेरियस. ओके, न्यू मून इन सैजिटेरियस मीन्स सैजिटेरियस सीज़न का न्यू मून आएगा अराउंड इन दिसंबर के ना, बल्कि नवंबर के एंड में. सो दिस कुड बी द क्रूशल टाइम, नवंबर का एंड. एंड दिस इज़ कंक्लूजन्स आर विद इन रीच, फुल मून इक्लिप्स. तो जो होना है वो होना है. ठीक है, और आप जो चाहते हो, जिस प्रकार का पति पत्नी चाहते हैं, लिटरली वो आप अचीव कर सकते हो. ठीक है, ऑल यू हैव टू बिलीव. आपको सिर्फ और सिर्फ विश्वास रखना है, दैट इज़ इट. यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल, GPS मून. ठीक है, सो आई बिलीव ग्रुप नंबर 2. आई डोंट थिंक सो कि इस साल ही जो करंट अभी चल रहा है ईयर, मैं ईयर का नाम नहीं लूँगी क्योंकि दिस इज़ टाइमलेस रीडिंग. जब भी आप सुन रहे हो ये साल जो भी चल रहा होगा इसी साल के एंड तक, और अगर आप साल के एंड में सुन रहे हो तो अगले साल के शुरू में डेफिनेटली यू आर गोइंग टू मैरी. Definitely you are going to marry this person. So I just wanna check out the mystery bowl for you कि आपके स्पाउस के क्या हो सकते हैं whereabouts. ओके जी, ऑनलाइन मीटिंग हो सकता है, ये ऑनलाइन आपको मिला. ठीक है, फ्लैट, थोड़ा सा इसका लाइट मूड, थोड़ा सा फ़नी जॉली सा पर्सन है. लव एट फर्स्ट साइट. ठीक है, एट अ प्ले ग्राउंड या इन सम पार्क, ये आपकी पहली मीटिंग हो सकती है इसके साथ. नेटिव अमेरिकन, सो हो सकते हैं अमेरिका से हों. मीडियम हाइट, लियो. डेट ऑफ बर्थ 8 से 14 के बीच में हो सकती है, 8 to 14 की डेट ऑफ बर्थ. फ्रेश फ्लावर्स इनको पसंद होंगे या हो सकता है आपको पसंद है. फेमस पर्सन, रशिया. जेंटलमैन, रोड साइड मीटिंग. ठीक है, ये रोड साइड मीटिंग, प्ले ग्राउंड, पार्क या आउटसाइड मीटिंग्स बहुत मुझे दिख रही है यहाँ पे. मे बी यू आर गोइंग ऑन डेट, यू नेवर नो. बोल्ड पर्सन, काफ़ी बोल्ड है. इंटरेस्टिंग. बेस्ट फ्रेंड्स फॉरएवर. नाइस. दिस इज स्पिरिचुअल पर्सन. ठीक है, स्पिरिचुअल. न्यू स्टार्ट, सो आपकी ज़िंदगी की नई शुरुआत है. कॉन्ग्रेचुलेशंस. लाइफ विद यू इज़ सो पीसफुल. सो पीसफुल लाइफ होगी आपकी ऑफ कोर्स इनके साथ. आपके किसी दोस्त के घर में हो सकता है आप उनसे मिले थे या मिलेंगे. अमेरिका बहुत आ रहा है, US से अमेरिका
So Venus, planet of love, planet of beauty, ये एक्सट्रीम वाइब्स हैं ग्रुप नंबर 2 के. अर्थ साइन, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, इमोशनल पर्सन, एक्सट्रोवर्ट, बाहर घूमना फिरना बहुत पसंद है इनको, स्पेशली ड्राइव करना, ऑयल या पेट्रोल इसका कुछ कनेक्शन हो सकता है इनसे. फ्रांस, रिच पर्सन, रिच है ये, आपको मिलना चाहते हैं, आपको देखना चाहते हैं. जॉली पर्सन, लाइट हार्ट, जॉली, फनी, इंडिपेंडेंट है, किसी पर डिपेंड नहीं करते फाइनेंशियली या वैसे भी. इनके बालों का रंग थोड़ा लाइट हो सकता है या फिर हो सकता है ब्लॉन्ड ही हो. मिस यू सो मच. सो ये पर्सन काफ़ी आपको याद करता है, मिस करता है. सो ग्रुप 2, let's see the name initials of your person. Who will you marry? Okay, so ये है आपके possible name initials of your person. Q, W, N, J, C, I, R, G, K, T, X, V, B, H, and M. Alright, so that's it for today, group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you next time. Take care. I love you and bye bye.